तो आज फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का जो स्क्वाड है टेस्ट सीरीज के लिए और T20 सीरीज के लिए, वो अनाउंस हुआ है अगेंस्ट द सीरीज ऑफ श्रीलंका, जो कि अभी स्टार्ट होने वाली है फ्रॉम 24 फरवरी। सो जल्दी से मैं सबसे पहले आपको टेस्ट स्क्वाड बता देता हूँ कि टेस्ट स्क्वाड में क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। और बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। कुछ बहुत बड़े जो नाम जो आपने रिसेंटली देखा होगा इंडियन टेस्ट टीम का पार्ट थे, वो नाम अब पार्ट नहीं है इस स्क्वाड का। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम स्क्वाड डिस्कस करते हैं। सो स्क्वाड की शुरुआत जो है वो है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि विराट कोहली के टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने के बाद जो बहुत बड़ा हॉट टॉपिक था कि अगला टेस्ट कैप्टन कौन होगा इंडिया का, तो वो अनाउंस हो गया कि रोहित शर्मा विल बी द न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। तो रोहित शर्मा जो अब आपके टेस्ट में भी लीड करते हुए दिखेंगे, साथ ही साथ तीनों फॉर्मेट में, वनडे और T20 के वो पहले ही कैप्टन अनाउंस हो चुके थे। तो रोहित शर्मा अब रेगुलर कैप्टन होंगे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। सो रोहित शर्मा कैप्टन है। इसके अलावा विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, प्रियांक पांचल को यहाँ पर इन्होंने रिटेन किया है। प्रियांक पांचल के अलावा श्रेयस अय्यर जिन्होंने टेस्ट 100 लगाई थी अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में, उनको रिटेन किया गया है। हनुमा विहारी रहेंगे स्क्वाड में। और वापसी हुई है शुभमन गिल की, जो कि शुभमन गिल अभी रिसेंटली बाहर थे क्योंकि उनको बहुत सारी इंजरीज हुई थी। तो इंजरी की वजह से वो वापसी नहीं कर पा रहे थे टीम में, तो यहाँ पे उनको जगह दी गई है। दैट मीन्स कि वो फिट हैं। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन पार्ट होंगे इस स्क्वाड का। रविचंद्रन अश्विन इज सब्जेक्ट टू फिटनेस, मतलब इंजरी कंसर्न है, इसीलिए अभी आपको वो T20 या वनडेज में भी खेलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। उनको एक इंजरी थी जो कि साउथ अफ्रीका टूर पे उनको हुई थी और उसका कुछ ट्रीटमेंट होना था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो रविचंद्रन अश्विन का इसीलिए सब्जेक्ट टू फिटनेस है। अगर वो फिट होंगे तो स्क्वाड में रहेंगे, अगर फिट नहीं होंगे तो नहीं होंगे। इसके अलावा विकेट कीपर्स की अगर बात करें तो ऋषभ पंत हैं। और ऋषभ पंत के अलावा जो सेकंड विकेट कीपर होंगे वो होंगे आपके KS भरत, यानी कि रिद्धिमान साहा स्क्वाड का पार्ट नहीं है। और उसके ऊपर मैं अभी आऊँगा डिटेल से, अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह हैं, और जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन भी होंगे इस टीम के, क्योंकि KL राहुल नहीं है स्क्वाड में क्योंकि वो चोटिल हैं। तो जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जयंत यादव को रिटेन किया गया है। कुलदीप यादव की वापसी हुई है बहुत टाइम के बाद। कुलदीप यादव को रिसेंटली मौके नहीं मिल रहे थे टेस्ट टीम में, बट ये जो टीम मैनेजमेंट है वो कुलदीप यादव पे उन्होंने पूरा फेथ दिखाया है और अब जाके कुलदीप यादव को मौका मिल रहा है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। इसके अलावा रेगुलर नेम्स हैं मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव जो कि रिटेन है। और सौरभ कुमार एक उत्तर प्रदेश के एक बॉलर हैं, उनको यहाँ पे जगह दी गई है स्क्वाड के अंदर। तो ये है टेस्ट स्क्वाड पूरा। अब बात करते हैं जो यहाँ पर कुछ रेगुलर नेम्स थे इंडियन टेस्ट क्रिकेट में। अगर मैं बात करूँ चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा, चारों को जगह नहीं दी गई है। और जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं चेतन शर्मा, जो उन्होंने बताया कि उनकी साउथ अफ्रीका टूर के बाद सबसे पहले अजिंक्य रहाणे और पुजारा के साथ बात हुई थी, तो उन्होंने क्लियर उनको बोला कि आप श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके लिए आपको डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप उस सीरीज का पार्ट नहीं होंगे, बट आप रणजी ट्रॉफी चाहिए, खेलिए और आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप रन बनाइए और उसके बाद आप वापस आ सकते हैं स्क्वाड में। ये चेतन शर्मा ने अपनी वर्चुअल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सिलेक्शन मीटिंग के बाद उसमें बोला है। अगर बात की जाए रिद्धिमान साहा की, तो रिद्धिमान साहा का ये निकल के आ रहा है कि उनको टीम मैनेजमेंट ने उनसे बात की थी, उनको बोला था कि अब हम किसी एक यंग विकेट कीपर को ग्रूम करना चाहते हैं, किसी यंगस्टर की तरफ हम देख रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा मेरी एज की वजह से हो रहा है, क्योंकि आई एम 37 नाउ, तो उन्होंने बोला कि एज इज जस्ट अ नंबर, और एज की वजह से नहीं, बट कभी आप यंगस्टर को भी ग्रूम करना चाहते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है, तो उसकी वजह से ये अभी निकल के आ रहा है रिद्धिमान साहा के केस में कि क्योंकि वो स्क्वाड का पार्ट थे बट रेगुलरली बेंच पे थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था। सो इट्स बेटर कि उनकी जगह उनको रिलीज करके किसी एक यंगस्टर को, एक यंग विकेट कीपर को ग्रूम किया जाए। तो ये रिद्धिमान साहा का है। अगर बात करूँ ईशांत शर्मा का, तो ईशांत शर्मा से जो डिस्कशन हुआ है सिलेक्टर्स का वो ये हुआ है कि उनको बोला गया है कि आप टीम का पार्ट हैं काफ़ी टाइम से, बट क्योंकि आप रेगुलरली 11 में नहीं खेल रहे हैं और आप रेगुलर बेंच पे हैं, तो सिलेक्टर्स चाहते हैं कि आप वापस आइए रणजी ट्रॉफी में, और रणजी ट्रॉफी में आप विकेट्स लीजिए और उसके बाद आप वापस आइए। तो ईशांत शर्मा के साथ अभी ये कम्युनिकेशन हुआ है। बट पर्सनली जो मुझे ये लगता है कि शायद चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, क्योंकि उनकी एज भी 32-33 के आसपास है दोनों, शायद एक चांस है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, रन बनाएं और वापसी हो सकती है। बट पर्सनली आई फील कि ईशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा स्पेशली
कि क्योंकि ईशांत शर्मा 100+ टेस्ट और रिद्धिमान शाह 37 प्लस एज है उनकी अभी, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद शायद हम इन दोनों को खेलते हुए देख पाएंगे। मैं तो होप करूंगा कि वो दोनों जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में, हमको प्रूव करें और वापस आएं, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े प्लेयर हैं और बहुत टाइम तक इन्होंने इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है। तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि किसी भी प्लेयर को अगर ड्रॉप किया जा रहा है और उसने अगर बहुत टाइम तक नेशन को सर्व किया है, तो कम से कम उसे एक फेयरवेल सीरीज, अगर एक फेयरवेल सीरीज नहीं तो कम से कम एक फेयरवेल मैच मिलना चाहिए टू रिटायर एट लीस्ट ऑन हैप्पी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इंडिया का जो T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है श्रीलंका सीरीज़ के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट होनी थी, बट क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट ने रिक्वेस्ट किया था BCCI से कि आप पहले T20 सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं इनके प्लेयर, तो बायो बबल में एंटर करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। और क्योंकि T20 सीरीज़ है तो वहाँ से ये जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं। तो स्क्वाड जो है वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगेन रोहित शर्मा कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़ को जगह दी गई है T20 स्क्वाड में, क्योंकि बहुत टाइम से डोमेस्टिक क्रिकेट में दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, तो लेकिन रिसेंट टाइम में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी उनका नाम देखने को मिल रहा है। सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर यूजुअल नेम्स हैं जो खेल रहे थे T20 क्रिकेट, ये रहेंगे यहाँ पे। ऑलराउंडर्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी ऑलराउंडर्स को जगह दी गई है। वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, दीपक चहर, हर्षल पटेल और रविंद्र जडेजा की यहाँ पे वापसी हो रही है। इसके अलावा विकेट कीपर्स की बात करूँ तो ईशान किशन है, बट ऋषभ पंत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ऋषभ पंत और विराट कोहली को बायो बबल से रिलीज कर दिया गया और उनको श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में रेस्ट किया गया है, तो वो दोनों इस सीरीज का पार्ट नहीं है। तो जो आपके ऋषभ पंत के अलावा जो सेकंड विकेट कीपर होने वाले हैं वो होंगे आपके संजू सैमसन। सो पर्सनली मैं संजू सैमसन को देखना चाहता था इस सीरीज के अंदर, क्योंकि बहुत टैलेंट है, बट क्योंकि उनको रिसेंटली मौके नहीं मिल रहे थे इतने ज़्यादा, एक सीरीज मिली थी उसमें वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, उसके बाद ड्रॉप हो गए। तो मैं देखना चाह रहा था एटलीस्ट इस साल जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उससे पहले कि अगर एक क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास बहुत सारी जगह खाली है, नंबर 4, 5, 6, 5 पे मुझे लगता है कि शायद सूर्य कुमार यादव ने अपनी जगह पक्की कर ली है। 6 को लेके हार्दिक पांड्या या फिर उनके अलावा वेंकटेश अय्यर अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो। इसके अलावा हमारे पास बचती है 4 नंबर की इंपॉर्टेंट पोजीशन। श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं टीम में, बट ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 4 नंबर के लिए हम संजू सैमसन को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें बॉलर्स की, तो बॉलर्स में अगेन जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन होंगे, और इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार रिटेन है, मोहम्मद सिराज हैं, युजवेंद्र चहल हैं, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव को भी रिटेन किया है यहाँ पे स्क्वाड के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक सीरीज खिलाया और बाहर कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, और आवेश खान को जगह दी गई है। तो अब अगर मैं इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो 2 बड़े नाम आपको नहीं देखेंगे, जो है ऋषभ पंत और विराट कोहली, क्योंकि रेस्टेड हैं। इसके अलावा अगर आप स्क्वाड देखो तो स्क्वाड बैलेंस्ड है। संजू सैमसन जो मुझे लगता था यहाँ पे डाला गया, ड्राफ्ट किया गया है, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, ये 2 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको हम देखना चाहेंगे मौके मिले और अच्छा करें टीम के लिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप होगा इस साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं वो बाउंसी विकेट्स हैं, बाउंस अच्छा होता है, पेस ज़्यादा होता है, तो आप देखना चाहते हैं कि हम अगर कुछ टाइम पहले ही अगर हमारा एक कोर ग्रुप सेटल हो जाए वर्ल्ड कप के लिए, तो आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं टीम में, ओपनिंग कॉम्बिनेशंस भी ट्राई किए जा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी देख रहे हैं। मिडिल ऑर्डर सबसे ज़्यादा हमारे लिए वरी पॉइंट है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की वजह से ही हम 2019 का जो वर्ल्ड कप था वो हारे थे, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो यहाँ पर अभी मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस चल रहा है। अगर मिडिल ऑर्डर मजबूत हो जाता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी एक टीम बन रही है, जिसमें आपके पास बॉलर्स बहुत अच्छे निकल के आए हैं, ऑलराउंडर्स अच्छे निकल के आए हैं, ओपनर्स भी हैं। बस नंबर 4, 5, 6 अगर हम पक्का करें तो T20 वर्ल्ड कप में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है अपडेट्स रिलेटेड टू इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज एंड T20 सीरीज, जो अपडेट्स मैं आप सबके साथ शेयर। अब अगर मैं बात करूँ स्पेशली चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की, बहुत लंबा एक्सटेंडेड रोप उनको दिया गया, बहुत लंबा। कोई ये नहीं कह सकता आज की डेट में कि भैया आपने रहाणे के साथ या पुजारा के साथ जाती किया, उनको मौके नहीं दिए, उनको ड्रॉप कर दिया। 2020 के बाद से ही उनके स्टार्ट्स करना शुरू हो गए थे। इन्होंने लगभग 20 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और एक ने 24 की एवरेज से और एक ने 26 की एवरेज से रन बनाए, जो कि कहीं भी जस्टिफाई नहीं करते इनके नंबर्स। बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत टाइम तक इन्होंने इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, कुछ इमेजेस हैं जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें फैंस तो ऑलरेडी रिटायर करा चुके थे रहाणे को और पुजारा को, बट जोक्स अपार्ट, ये तो चलता रहता है सोशल मीडिया पे। बट कुछ मैंने देखा है, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, वो तो ऑलरेडी करियर्स डिसाइड कर देते हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया था साउथ अफ्रीका टूर खत्म होते ही कि इनके करियर खत्म हो गए हैं, अब हम इनको देखेंगे नहीं। कुछ इंग्लैंड सीरीज से बोल रहे थे
कुछ होम सीरीज़ के बाद बोल रहे थे, कुछ साउथ अफ्रीका टूर के बाद बोल रहे थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत टाइम तक देश के लिए खेले हैं, अपना भला बुरा अच्छे से जानते हैं, एक्सटेंडेड रोप भी मिला है, कोई ये नहीं कह सकता कि इनको मौका नहीं मिला, मौका मिला है यस। और उसके बाद ही सिलेक्टर्स ने इनसे बात की है, इनको ड्रॉप करने से पहले इनको मैसेज कम्युनिकेट किया है कि हम आपको नहीं देख रहे हैं इस वाली सीरीज़ के लिए, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाइए, रन बनाइए। और अगर ये स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है तो एटलीस्ट कम्युनिकेट करके इनको एक मौका, एक फेयरवेल सीरीज़ या एक फेयरवेल मैच देके इनको सम्मानजनक एक विदाई देनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम तक इन्होंने देश की सेवा की है। मैं पर्सनली चाहता था कि दोनों खिलाड़ी अगर 100 टेस्ट मैचेस खेल पाएं, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी बात होती है। ईशांत शर्मा ने 100 टेस्ट मैचेस खेले। फास्ट बॉलर आप यूजुअली नहीं देखोगे कि कोई भी 100 टेस्ट खेल पाए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए फिटनेस बहुत बड़ा एक इशू होता है, मेंटेन रख पाना इतने टाइम तक। ईशांत शर्मा ने किया। पुजारा बहुत क्लोज हैं, रहाणे के 80 के अराउंड हैं टेस्ट मैचेस, तो मैं चाहता था इनके शॉर्ट में टेस्ट मैचेस पूरे हों। बट टीम सबसे आगे, अगर वो मैचेस खेल के अगर टीम के किसी के काम नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं। अभी रहाणे और पुजारा दोनों गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। रहाणे ने तो जाते ही रणजी ट्रॉफी में पहले ही मैच में शतक लगा दिया। पुजारा फर्स्ट इनिंग में 0 पे आउट हुए, सेकंड इनिंग में उन्होंने 91 बनाए, तो अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। रन स्कोर करने होंगे इनको आने के लिए, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है, अगर वो बैट्समैन है तो रन स्कोर करे, बॉलर है तो विकेट ले, और उसके बाद अगर आप परफॉर्म कर रहे हो लगातार तो आपको कोई भी टीम में आने से नहीं रोक सकता। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आई होप कि क्योंकि बहुत बड़े नाम हमने ड्रॉप किए हैं टेस्ट सीरीज़ में, कुछ अच्छे प्लेयर्स हम ग्रूम कर पाए मिडिल ऑर्डर में, उनको एक एक्सटेंडेड ड्रॉप दें, जैसे कि हमने अजिंक्य रहाणे पुजारा को दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को आपने एक टेस्ट मैच खिलाया, 2 टेस्ट मैच खिलाया और ड्रॉप कर दिया। एक एक्सटेंडेड ड्रॉप दें, उनको टाइम दें, थोड़ा कैप्टन बैक करे, मैनेजमेंट उनको बैक करे, और उसके बाद फिर देखें कि आगे क्या करना है। तो ये थी अपडेट्स कुछ इस सीरीज से रिलेटेड। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।